राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह राधा प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका अगर विनती है जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते रहे। मैं जो जन्म भी 5 बजे का टाइम था सत्संग का, थोड़ी बार बोला था, वो ये सत्संग अवसर वो है उसका। उस वक्त में आपने ये कहा था कि तुम सब ये नमक हरामी हो और अपने वादे को भूलते जा रहे हो। कोई भाई बोलने वाला हो आपने गलत कहा तो बोल सके। पिछले वक्त में सत्संग को शब्द गाया करते मेरे याद किए, पुराने बहुत शब्द ऐसे थे। किया कोल मत बिसर बंदे, जननी जनन बारी बारी। कि अपना किया कोल मत बिसर बंदे, माता बार बार जन्म नहीं दे। जननी जने तो भगत जने के दाता के सूर, ना कर रही है बांझड़ी क्यों जन खोल। उस वक्त मेरा प्रश्न यही था, मैं आप लोगों को शांति काफी बार बताया गया। और आप क्या अब पलटू जी के प्रेम दीवाना मन यार गुरा का हाथ दिखाना। पलटू जी महाराज जलालपुर के बाणिये थे और बड़े भारी बेधड़क संत हुए। ये महर्षि शौगरलाल ने ऐसे से काम बड़े करे। इनकी दबी कोई किताब थी वो काट क्यों न छपवा दी। लोगों बतेरा शोर माचा जो तुलसी साहब की घटरामाण का माचा, इस तरह उन्होंने ये बड़े बड़े काम किए। पलटू जी महाराज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उनके दोहे, उनकी तोपाई, उनके शब्द ऐसे आते हैं। कहते हैं पलटू जी महाराज बेधड़क संत थे और उसके विरोधियों ने पांव पकड़ के हाथ में तेल कर मैं तो घूम दिए। इतनी बुरी दशा की, ताता तेल के कढ़ाए में तो काट। मगर क्या कहते हो, अयोध्या में प्रगट हो गए। उनको आवाज दी, 7 दीप 9 खंड में देखा संत ने सोए। मैं पहली दोहा का वो कहूँगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण सभी बड़े और जो सुमर है भगवान। जो भगवान भजन नहीं वो है ब्राह्मण ढेर। भगवान का भजन आप लोग नहीं करते तो वो ये बात मन सब कह दे। ब्राह्मण तो वो जो ब्रह्म को पिछाण ले, ब्रह्म पिछाण सोए ब्राह्मणा गीता माता है। और तरणदास जी महाराज भी भक्ति सागर में कहते हैं, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने। पातू बसकर झूठ नहीं भाख, दया जनेऊ घट में राखे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सो। उन्हें फिर दूसरा दोहा किया कि संत का 7 दीप 9 खंड में देखा संत ने सोई। सारा ये कह दिया। पहला तो ने कहा ब्राह्मण वो बड़ा जो भगवान भजता, क्यों ब्राह्मण अनर बारागी साधुओं ने तेल में काट दिया। तो फिर क्या कहा उन्होंने, मेरी बातें नहीं है, मैं तो लेख देख की सुन की बता रहा हूँ। फिर उन्हें कहा 7 दीप 9 खंड में देखा संत ने सोई, संत का बारी को नहीं हो। आप किसको कहते हो? एक होता शब्द में लीन, एक होता ब्रह्म लीन। तो जो एक होता ब्रह्म लीन, एक शब्द निष्ठ का गुरु शब्द में समाया हुआ। जो ब्रह्म लीन 3 लोक की बातों में रह जाता है, जो शब्द में समा जाता है। शब्द भी 10 प्रकार के हैं। मैं आखिरी शब्द की बातें करते, एक घोरा सा गुण सिंह, दूजे भूंगू हो, तीजे शब्द शंका, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, 5वां ताल जो बाजे,
छठे जो मुरली नाद 7वें भेरी जो गाजे 8वां मृदंग नाद नफीरी नो 10वां गर्दन सिंह सी तरनदास भले सुन लो। इसीलिए शब्दों में बताई जब उस शब्द में आखिरी में चला जाता है फिर वो क्या किसका ताब वो अपने घर चला जाए उसको शब्द निष्ठा महात्मा कहते हैं। समझ गए ब्रह्म निष्ठा उसको कहते हैं कि वो सारा ब्रह्म ही ब्रह्म देख ले। कई किताब पढ़ के ब्रह्म निष्ठा बनते हैं ये उर्ला व्यवहार है। उनके घर में मौत व टक्कर मारते हैं। मैं नाम नहीं लेता मेरे महाराज के वक़्त की बात किसी की उस गांव में एक बहुत बड़ा नाम लेके बोला फलाना संत है। उसका लड़का गुजर गया उन्होंने टक्कर मारी तो उसका पोता बड़ा हुआ तुम तो संत कहा करते तू कैसा संत है। तेरे एक बेटा रह गया एक का मर्या से कि हाँ एक मरने टक्कर मारता बीता संत तो मास्टर राम सिंह से 2 लड़के थे दोनों गुजर गए दीवा गुल हो गया। जवान बहु घर में बैठी आंखों में आंसू नहीं आया संत उसका नाम भाई जो रोने तो संतपना बिगड़ा तो मेरा तो 1 मिनट में बिगड़ जाएगा। मैं तो कुत्ते ने देख के रो पड़ू। बताइए मेरे पास में एक मानस भेजा आप लोगों तो अपने दुख ने देखी जो रोता नहीं कद्दा पाथर होता है। मेरे पास में मोहब्बत एक मानस ने लेके गया बोला ये इसकी कहानी सुनो। उनका क्या कहानी मैं बात बताऊं गृहस्थियों की महात्माओं की भी बीती बातें बताया करूँ। हाँ क्या बात है बोला फलानी बेबे ने भेजा सही है इसकी कहानी सुनो। मैंने कहा सुनाइए भाई। उन्हें अपनी कहानी सुनाई मेरे को भी आँखों में पानी आ गया उसको पानी नहीं आया क्यों कहानी सुन के न मैं कहने लगा ये रह नहीं सकता मेरे पास ले आया मेरे पास नहीं रह सकता क्यों कि मैं इसकी रेख देख लिए संतल मनता से। दूसरे से न्यू कहा मैं धर्म क्रिया पालन करता हूँ। हमारे सत्संग बोरी ठाटे बोरी धरती इसको ऊपर थोड़ी दूर तो टांगरी बोरी गिर थी बैठ पड़ा। वो आ रहा होगा तो भी मैं बुराई नहीं करता मैं। अरे मैं 65-75 वर्ष का हूँ कोशा गाभरू आइए मिलाइए 15 मेरे से अरे भी मैं दिन ताता चले गया मेरे से घूमने खेतों 100 दो वेला रोज घूमते मैं ताता मेरा कर्म सही हो कि रिश्ता कमाई खा रहा ताता बड़ा राजी हुआ मैं भी राजी हो गया। ये बातें से कर्म कित बनता है कर्म तो अपना बनाया बनता। तुम कर्म ने बिगाड़ लाग रहे सो अपना कर्म बनाना चाहते हो तो मेरा दिन के सत्संग याद कर लो तुम्हारा कर्म बन जाएगा। अगर तुम्हारे सूढ़ी की सजा लिखी हुई होगी तो सूढ़ में टल जाएगी। मेरी टली हजारों ऐसी बातें सूढ़ी की सजा सूढ़ में टल जाएगी। तब संतों के दर्शन से टल जाती है और जो संत बने जिसका नाम लेके उसका नाम तुम लोगे थारी क्यों नहीं टलेगी। सुना नहीं संतों के दर्शन से आई टला बला जोड़न सूढ़ी में रो कांटे में टल जाए। उन संतों के दर्शन से बला टलते उन संतों ने क्या करे से उन्हें भी किसी का नाम लेके संत बने होंगे किसी का सहारा लिया होगा तो आप लोग भी उसका नाम लिया करो आप लोगों की बला टल जाएगी। मैं 2 चीज समझा था लेने को इनाम और देने को अनुदान करने को आधीनता डूबन को अभिमान। 1-2 याद कर लो बस बात इसको पर चलो सुनो पर। और हम लोग कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। करनी मीठी खान सिर करनी विष की लो करनी सी करनी करे तो विष का अमृत विष का अमृत हो जाता है अगर करनी सी करनी करे तो। इसलिए मैं आप लोगों का अगर जो बातें करता और मैं सोचता हूँ फिर बैठ कर की ने क्या मूर्ख तो इतनी बातें कह के आया तेरे में ये गुण है सोचता नहीं तो तुम मूर्ख पाप चढ़ेगा तेरे में इतना गुण है ये है तो तेरी बात गोली की ढाल ला देंगे सब और सबका हृदय बिन जाएगा और सब के सो लैन को पकड़ जाएंगे। अगर तू बनावटी से तो बनावटी तो भाई जूत भी पूरे को लग गई छोटे बातों से। इसीलिए बनावटी चीज बनावटी होती है असली असली होती है। मैं आप लोगों यही बात कही थी ना कोई तुमने जब
बेईमान तुमने और कि कहा उस तरह का जो लड़ नहीं पड़ोगे। मन ये कहा तुम सब के सब नमक हरामी सो, किरत गण सो। और कोई कह कि तो देख लो ब्रह्म थारी बातें सिद्ध कर दी कि आप क्यों कर सो किरत गण, कि जिसने तुम्हारे को आंख दी कितनी सुंदर, कितने हाथ दिए, नाक दिए, कान दिए, एक चीज बिगड़ जाती है तो सारा नक्शा बिगड़ जाता है। नाक कट गया इतना चला जा तो क्या रह गया, एक आंख टूट गई, कितना भारी आंगड़ी कट जा हुआ एक हाथा को नावड़े ने। उस मानव ने, उस परमात्मा ने तुमको कितना सुंदर शरीर दिया, अपना रूप दे दिया, अपना रूप दे दिया, तुम उस परमात्मा को भूल गए। इसलिए मैं कहा तुम सब के सब तीर्थदार। तुम्हारा कोई माड़ा सा काम कोई साहूकार, कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई राजा को कर दे तो सारी जिंदगी उसको याद रखते और भूलते नहीं न। तो फिर परमात्मा तुम्हारे से कितना भला करया, कितना अच्छा करया, और उसको हम भूले बैठे। क्यों भूल गए? कि वो देखता नहीं तुमको। अगर वो देख जाए तो तुम भी याद कर लो, सब बहका खेल तो डंडे से काम करते। जब डंडा लठ नहीं हो तो कोई भी कोई नहीं सुधरे, लठ तो सब सुधर जाते। इसलिए वो साहूकार उमीर या राजा बाबू सारा काम करते हैं तो थोड़ा आगे खड़े दिखते हैं। और तुमने ये बात नहीं सुनी, राम के दर्शन संता के माई, राम और संत में अंतर नहीं। मोरे मन प्रभु रहते विश्वासा, राम अधिक राम के दासा। कितनी बड़ी बड़ी बात संतों कही है। फिर कभी भी तुम अगर उसके साधु साहिब एक और दो समझे तो ऊत ताने पेटे देख ले वो सूत का सूत। उस परमात्मा की भक्ति करने वाला परमात्मा रूप बन जाता है। तुम समझो तो अपना रण उतार सकते हो, ना समझो तारी मर्जी से तुम्हारा रण उतर देगा। गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सूते मूसे बनते रहो और फिर लपचौरासी होगी, फिर कोई टेम लगेगा उसमें फिर टूट गए तो फिर वही चक्कर खा। न तुम्हारी मुक्ति देवी ने करवानी है, मेरी बात को नोट कर लो। न तुम्हारी मुक्ति देवतों ने करवानी है, न तुम्हारी मुक्ति गंगा माई ने करवानी है। कोई हुई हो तो मेरे सामने आ जाओ। न तुम्हारी मुक्ति धर्म ने करवानी है, न तुम्हारी मुक्ति यज्ञ ने करानी है, न तारी मुक्ति हवन ने करानी है, न तारी मुक्ति दान पुण्य करानी है, और न तारी मुक्ति रामायण ने करानी, न भागवत ने करानी है, और न तारी मुक्ति राम ने करानी, न कृष्ण ने करानी, 10 अवतारों ने करवानी, और न तुम्हारी मुक्ति ब्रह्मा विष्णु ने करवानी। तो मैं क्या बोलना था बोलो, तो क्या आप ये नहीं कर सकते? क्या तू करवा देगा हमारी मुक्ति? हाँ, मैं भेद बताता हूँ। उनकी खुद की मुक्ति नहीं हुई न, तुम्हारी मुक्ति कैसे करा देंगे वो? कोई प्रश्न करना था बोलो, मेरा सत्संग ऐसा मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं। उनकी खुद की मुक्ति हुई हो तो बताइए किसी की? दारू जी ने इतना तप करा बड़ा भारी, फिर कह 36,000 बार राज करा, तुम्हारी भागवत सुने मैंने। और आप फिर ये भी कह दे तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, फिर क्या होया बोलिए? गरीबदास जी भी कहते तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सचालक राम से तू चेतन हो जड़ पूजत है। इसलिए मैं आप लोगों को थारे शास्त्र हवाले दे बताता हूँ। बड़े बिना ठिकाने की भक्ति कहाँ ले जाएगी? जैसे बेसा का पूत किसका आंख बंडवा होगा? बंडवा से कैसे? बिना ठिकाने की भक्ति तुमने कहीं नहीं ले जाए, यही रख देगी। इसलिए संत महात्मा ठिकाना बताते हैं। अगर उन पर तुमने ठिकाना बूझ लिया तो भी ये देवी देवते थरा उद्धार कर दी। क्या स्वर्ग वैकुंठ दे देंगे? मोक्ष नहीं देंगे तो स्वर्ग वैकुंठ तुम ले जाएंगे, अपनी हद में ले जाएंगे। जब तुम शिव शिव करते हो, शिव के घर का नहीं पता न तो कहाँ जाओगे? तुम ओम नमः विष्णु आए करते हो, कहाँ ले जाए? विष्णु के घर का पता नहीं है न। कई लोग सर्वव्यापक
सर्वव्यापक से चित जाओगे फिर सर्वव्यापक का ध्यान नहीं कर सकते। एक देशी का ध्यान होता, सर्वदेशी का ध्यान होता ही नहीं ना। इसीलिए आप फिर प्रश्न कर सकते हो कि आप भी तो बताते हो शब्द सर्वदेशी। हाँ बिल्कुल है, शब्द सर्वदेशी। हम जिसको राधा स्वामी दयाल कहते हैं, शब्द कहते हो सर्वदेशी है। तो आपका प्रश्न नहीं कह सकते कि फिर सर्वदेशी तुम ध्यान कैसे करो। ये तो संत सतगुरु बताओगा, उसके पास सर्वदेशी नहीं रहने देता ने, वो एक देशी कर देता। जब वो दीक्षा देता और बता देता है कि वो शब्द सर्वदेशी है और सर्वदेशी एक देशी भी बनता है, और एक देशी में बड़ा भारी आनंद आता, तुम बना लेते हो। तो तुम प्रश्न कर सकते भी हम समझे नहीं इस बात में, मेरी बात ही बारिश चल पड़ी, करना कुछ और था। तो मैं बताता हूँ कि चांद सूर्य एक देशी है ना, सूर्य एक देशी है, मगर वो सर्वदेशी भी है। तुम जितने बैठे सारे चलो, सबका साथ चलेगा। आप बताइए फिर क्या होगा। जब तुम ध्यान करोगे तो एक देशी करके करना पड़ेगा और एक देशी में समा जाओगे। ये जो परमात्मा शब्द एक देशी है, सर्वदेशी है, और सर्व ज्यादा जरे तो लड़ाना चाहता नहीं है। इसलिए उसको संत सतगुरु जो रास्ता बताते हैं उसमें एक देशी बना लेते हैं। और वो जब ध्यान बैठते हो, जब वो शब्द सुनाई देता है, वो शब्द हमने मजली मजली ले जाता है। किसी ने 5 नाम बना लिए, किसी ने 7 नाम बना लिए, किसी ने 1 नाम बना लिया। मजली मजली 10 प्रकार के शब्द से 9 प्रकार के शब्दों छोड़ देते हैं, और 10वें प्रकार का जो शब्द है उसमें चले जाते हैं। वो सारी दुनिया की जान है, वो सारी दुनिया का कर्ता है, वो सारी दुनिया का खुदा, सारी दुनिया मालिक है, और वो सारी दुनिया पहली था अब तक पास करेगा। इस आधार पर गुरु नानक साहब ने अपना दोहा कह दिया कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पास नानक शब्द घटे घटा। वो सारी दुनिया की जान है, मगर वो कब मिलेगा। हम तो सारे नम करामी बैठे सन कि अपने आस वतन को भूले बैठे सन। मैं बताया था न, अब किया कौल मत बिसर बंदे जनी जन बारी, फिर दूजी बारी। वो काम कौल हम भूले बैठे। क्या भूल गए? वो गर्भ में हमने भक्ति कबूली थी, गर्भवास में भक्ति कबूली, बाराण की भूल गया, बाराण की भूल गया। फिर महात्मा लोग जना देते हैं कि उसको भूले मत, याद कर ले, इसीलिए तू जुल्मी मत बन। और फिर क्या करेगा? जब तू याद करेगा तेरा प्रेम आप ही बढ़ जाएगा। तुम सोचो तुमने कोई सतगुरु कोई गुरु कोई ये कहता मेरे प्रेम करो, कोई नहीं कहता ने, पर तुम्हारा इतना प्रेम हो जाता क्यों? उनका होता जो ध्यान में बैठते हैं रोज, और नहीं होता न। पतिव्रता वही होती है जो कितने दुख और सुख अपने पति का स्वरूप नैनों में रखती है। वो कबीर साहब ने भी कह दिया कि आजा के सतगुरु सर पर राखिर चलिए अज्ञा माँ, कह कबीर का दास तो 3 लोक बहना। 3 लोक में बह नहीं तो चौथे बहसाए को नहीं। वो तो दयाल का देश है, पूरे काल का काम ही नहीं सहन, इसलिए वहां किसका दुख है। इसीलिए तुम 3 लोग आगे चलो। त्रिगुण विषय वेदा तो निष्कर्गुण भगवान के आगे चलो, फिर पता लग जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते प्यार करो, दोनों भक्ति ध्यान में मैं बताया था पहली सत्संग में। बैठोगे तो क्या होगा? प्रेम प्रकट होगा, और प्रेम में अपने आप को भूल जाओगे। क्या पलटू जी तेल में काट दिया, अपने आप को भूल गया। और भी बता दूंगा क्या कहेगा? प्रेम दीवाना मन यार गुरा का हाथ बिकाना, कि जो गुरों का हाथ बिक गया वो है प्रेम दीवाना से। जिन्हें ये होश है कि मैं मेरा सू, मैं गुरुओं का नहीं हूँ, मैं इस दुख से तकलीफ से तो बुरा हाथ देख नहीं सकता। आप लोगों को असलियत बता कौन देखा? तो आपने पता नहीं था। गुरु नानक साहब के बगैर अंगद साहब देखा, अपने बेटों ने कुछ नहीं दिया नानक साहब ने। अंगद साहब दूसरी जाति के थे, दूसरी कौम मजहब के, सब के उनको दे दिया। बेटे तो उसको भी थे। आज तो जो गुरु बनते हैं वो अपने बेटे को दे देते, फिर पोते को दे दे, फिर पड़पोते को,
घर की जा काम चाहे नू पकड़ लो चाहे नू पकड़ लो, दोनों वर्त पकड़ लेते, अपने घर की इजाजत घर में रखते। फिर बताइए क्या इन रजवाड़ियों को दोष देते हैं? इन महात्मा की वैसी दशा हो रही है, समझ गया? इसीलिए वो प्रेम दीवाना होता, वो सब कुछ कर सकता, वो प्रेम में मस्त हो जाता। जैसे क्या मिसाल दे, आज दी कल दी सत्संग कहा था कि गुरु नानक साहब बैठे हुए थे, उस बनु का एक मौलवी आ गया, कहना वाह आपको तो बड़ी भारी संगत है शिष्य में। बोला महाराज को एक आधा होगा शिष्य। बोले ये इतने रे? बोला ना कोई विरला ही पाइएगा। बोले ये मैं किस तरह मानूं? बोले शाम को आ जाना। वो शाम को आ गया, शाम को आया, बोला बताओ, बोला चलो घूमने के लिए चले गए। जब गए तो कहते हैं आगे दरिया बह था, दरिया में एक मुर्दा बया होता है। कहने लगे कितने प्रेमी हो तू, प्रेमी सत्संगी, नाम लिया तू इस मुर्दे को काट लिया। बोले ना जी मेरे बच्चे छोटे छोटे से, तू चला घने के नाम लिए सब नाटिए। जब वो अंगद साहब उनका दौर, उसका नाम लहना था, उन्हें कहा लहना के हाँ तू निकाल सकता है 32 को मुर्दे को? बोला हजूर का हुक्म। और बोला डूब गया तो बोला मेरा क्या डूबेगा? डूबेगा तो गुरु का डूब। इसको कहते प्रेम दीवाना मन यार गुरा खास बिकाना। कौन सा ऐसा बिकने वाला है कोई? मैंने तो ऐसा नजर निमाए को नहीं बिका। बेक्या थोड़ी वह बात से बता देता हूँ हर वक्त। तो इसलिए क्या होया? वो कहना डूबेगा तो आप कर, तरेगा तो आपका बोला काट जा। जो काट की लिया उसने लेगी चाल्या गुरु महाराज की तरफ। गुरु महाराज के कहते बोला मूर्ख को कुर्ता हटा के खा ले पेट में से। अब तो संस्था है सो कर दी, दीवार को चला दी, चाहे पर करामात दिखाना मना से। और नानक साहब ने क्या कराया क्या नहीं, वो पेट उसका हलवे का भरा था, भरा को मुर्दा होगा, काट का बनाई वह आया होगा या उसने कर दिया होगा, वो तो वह जाने संत थे। उनको आया हलवा भरा वो ला गया खान में। बोला सारा मत खाना औरों को भी देना से। जब उसको लेके आया उसका नाम कढ़ाया रखा गया था। क्यों था कढ़ाया? दो मतलब थे, गुरुमुख का प्रसाद था वो। गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि जीव उभारी, करोड़ों जीव का उद्धार कर सकता गुरुमुख। मैं इसके विषय में जन्म कहा था, तो उसका गुरुमुख का प्रसाद था, इनको भी देना। जब कई थे वो कहने हम मुर्दे खांदे फिरते हैं क्या, ये तो बेवकूफ से। जब लिया के दिया उसका नाम कढ़ाया। जिन वो प्रसाद ले लो, कढ़ाए का मतलब तो लकड़ गया 3 लोग से बाद। कढ़ाया काट दिया 3 लोग, चौथे लोक में चला, इसलिए कढ़ाया। सो काटने के लिए था 3 लोग से। और गुरुमुख का प्रसाद काट सकता है। वो प्रसाद में जन्म बता के और अब भी बताता, वो प्रसाद गुरुमुखा क्या है? गुरुमुख की वाणी होती है। मन उन गुरुमुखा जो सतगुरु का अर्पण कर देते हैं, उनका वो प्रसाद था, वो भी कढ़ाया था, उसका पूर्ण बना सकता। वह लकीर पड़ गई फिर क्या लगे? आज्ञा भय काल की तभी चलायो पंथ। सब सिखन को बेनती गुरु मानियो। गर्व साहब ने ग्रंथ में गुरु मानते हैं। ग्रंथ साहब ने लिखा है कि गुरु तो वो जो शब्द का भेद जानता, और गुरु खोजो, गुरु की तलाश करो। पर क्या आया उसने? वो कढ़ाया के रुआज पकड़ ली, समझ गया? इसीलिए फिर उन्हें क्या कहा, उसमें तो लहन आया था। सामने जो बैठे माड़ी में बूंद पड़ रही थी और सवेरे पानी लाने के लिए भेज दिया। लहना पानी लादा गुरु के लिए, नहाने के लिए। मेरा भी एक ऐसा टेम था, कई मेरे पाली ओले सोले, कोई धरती में सोमदा, कोई पानी लियावंदा, कोई नुआमदा, कोई किम्मे करता। अब कोई नहीं, अपना आप नहाता और आप करता, कोई नहीं करने वाला। क्यों? वो शेड होती है कई कईयों तक, जैसे पहली लगन ऐसे न मादे ओढ़। अपनी तो के गणे त्यार है पुरुष करोड़, वो करोड़ों को त्यार देता, मतलब वो निम को नहीं समझा। इसीलिए ज्यादा करना ठीक नहीं। मैं बता देता हूँ कि गुरुमुख को भाग से मिलता है। गुरुमुख की गति बड़ी भारी होती है। तो पानी लाने के लिए गया, हजूर महाराज भी पानी लाया कर दे स्वामी जी के लिए। वो पानी लाया, जब पानी लेके धोरे तो लकड़ा, एक कोई बता रहे धोबी था, वह धोबी का घर के धोरे उसका पारे पट गया, अंदर लड़ने का पारे पट गया, उसको पड़ गया घड़ा।
हाथा पर रोट लिया। वो कहने लगा धोबी क्या खुड़का होया? धोबन बोली के खुड़का होया? बेचारा वो गरीब वो लेना, वो गरीब वो लेना पानी लिया था, बेचारा घेरे में पड़ गया। गुरु नानक साहब ने सुन लिया। गुरु नानक साहब सुना, देखा जन्म सत्संग हो रहा था, वो लेना भी उधर बैठा था। उसको आवाज दी कि वो धोबी बैठा। धोबी कहने लग गया कि धोबन थी कि धोबी ने और बुला लाओ। दोनों आए। बोला हाँ क्या बात है हजूर? कि आप क्या बताए सवेरे 4 बजे? बोला कुछ नहीं। बोला नहीं बात बताओ। बोला जी हम ये कहा था, आप पूछने लगे तो वो आपका तेला लेना पानी लाया था, पारे पटकी पड़ गया वो। मैं बोला के खुड़का है? मेरी धोबन कहने लगी वो बेचारा लेना वो गरीब वो अनाथ वो गुरु नानक साहब की सेवा करे वो पड़ गया। उस वो पड़ा से न्यू कैसे नानक साहब महाराज ने वो लेने को गोदी में उठा लिया और बला प्यार के बोला मेरा यो लेना यो अनाथ है, ये तो सहनशाह से ये मेरा अंग है, मेरा अंगद से मेरा अंग है। उद्दंत उसका नाम अंगद रखा है। प्रेम दीवाना था तो सबके में ले गया, इसलिए गुरु वचन पर डट गए, कट गए 584 के। और गुरु वचन को त्याग दुख पावे पातक लागे, जानन सारन शेष गुरु की। सतगुरु की महिमा तो बिरमा विष्णु में नहीं जानी। मैं कई बातें कह गया तो मुक्ति नहीं होगी। किसी के दिल में खड़ा न हो गया, वो घाव हो गया उस बात का, कोई मेरे परवान जिनकी खुद की मुक्ति नहीं, उनकी कैसे मुक्ति कराऊंगे बताइए? मुक्ति मुक्ति है, निर्मुक्ति खांडे की धार। जीता वह मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। वो सकाल पुरुष थे, वो राधा स्वामी दयाल थे, वो चौथे लोक में बैठा उससे प्यार कर, 3 लोक में सतगुरु ढूंढे। इसीलिए आगे चलने की कोशिश करो। तुम आप लोग कितनों की बात, ये हजूर महाराज की बात थी, उन्हें कितना प्यार करा। प्रेम दीवाना, प्रेम में जो मस्त हो जाता वो भय दुख को नहीं। मीराबाई का प्रेम नहीं देखा? बोलो स्त्री जाति थी वह तो, अपने राज घराने में जन्म होया, राजा के घर ब्याह ही गई और कितना भारी उन्हें कोई कान कादा नहीं रखा किससे का भी। क्यों? वह प्रेम दीवानी थी। कितनी भारी बांध घुंघरू नाचूंगी हैं, मैं गिरधर को ताचूंगी, कितनी उल्टी सुल्टी बातें कही। और शास्त्र न जा गुरु मिला रविदास, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही, इतनी प्यार में वह भूल गया अपने आप को। प्रेम दीवाना मन यार बुरा खास देखा, वह रविदास के हाथ देखती तो रविदास के हाथ बिकती तो क्या कदर हुई उसकी? उन्हें जहर का अमृत बना दिया। ऋषि दयानंद शीशा खाने तो मर गया और उन्हें जहर का अमृत बना दिया। किसके प्रताप से? नाम का, वो विद्या का धनी था, नाम का धनी नहीं था ने। देश सुधार करने के लिए बुरा न मान जाना कोई, इसीलिए नाम का धनी हुंदा तो वो भी जहर का अमृत बना सके था। कहते जहर को उगल दिया, शीशा नहीं उगल सका। क्या अब नहीं मिल जाएगा कोई सामान? शीशा खाने में दिखा दूंगा, लाओ। कोई खाने वाला कलंगा में अब भी होगा कोई न कोई। मेरे पास में आया करता है छोरा, वो खा जंदा कूट की। एक और था वो खाया करता, एक बास पेट वाला साधु था, काफी शीशा खाया उसने। बताए को मरिया ने, ये भी कोई क्रिया होती है, बड़वा भक्ति नहीं और ली। मगर मीरा उस प्रेम दीवानी थी और कितना धोखा कराया उसके सेती राणा जी ने के पापड़ मर जाएगी, पांडा से हमारी इज्जत बजिया बदनाम करे से। ये नहीं पता है मूर्ख थारा नाम रोशन करे से। मणि राजपूत में यही कमी थी, गेली हो ली उसके बेचारी के। और ने बोला और तो नहीं, मैं सोनी कहानी बताऊं सू कि ने जहर दे, हलाल जहर दे दिया। और जब ले गया बोला ले मीरा खा ले। क्या कि चरणामृत से समझ गए, भगवान का चरणामृत से। और चरणामृत समझ के मीरा पीगी और पीगी के जीगी, वो चरणामृत बन गया। कित गया उसका? किसने कराया? भगवान ने। इसीलिए आप लोग उस मालिक ने याद करो, सबका करता से और सबकी में कर सकता है। इसलिए मैं मेरी बातें कई बार बताई है, सारी तो बताऊं कि
कई बातें बहुत ऐसी थे। प्रेम दीवाना मन यार, मन ये पता नहीं सोचा ने कि तेरा पिता तेरी लठात मरम्मत कर देगा। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि 2 रुपये की जरूरत है, 2 रुपये देना मेरे को सवेरे। महाराज ने सवेरे वक्त थाली गण दे, एक थाली थी, और मैंने ये नहीं सोचा ने रोटी क्या मैं देगा पीपल को, और इसका दौरा लाठी है तेरी खबर ले लेगा। मैं भूल गया उस बात ने, रुपये 2 लाके दे दिए मेरे सतगुरु को, और महाराज ने कहा जाओ तेरे 2 करोड़ हो गए। मैं जब रोटी मांगी कि भाई रोटी दे मेरे को भूख लग रही, थाली तो थी नहीं ने, एक सिल्वर का ढोबरा था वो देख, और राशन टीन सा करता। मैं धो मांझ की उस रोटी चूर की दिया, 10 दिन 15 दिन रोटी खाट पर दी, उठन को दिया न। दोनों वक्त उठे, क्यों आया तो थाली मांग लेगा। उस वक्त तो पागल हो कि गण दरिया कितने लाऊं, जरा छुटा ली रागी जिस पास इसको कहते प्रेम दीवाना यार, मन बुरा का हाथ बिगाड़। मैं ऐसी बातें कह देता हूं, कोई मेरे पास में मास्टर चला गया था, 10 दिन को ठहर सके न, 10 दिन नहीं ठहर से। क्या बात थी, वो तो अमेरिका था, कनाडा था, इसके बच्चे थे। पर मन नंसेरे ने बताया कि इस मन ने अपना जीवन आराम कर दिया कि न रोटी नहीं खाई, और हर वक्त रोमदा मेरी टिकट बनवा दे, मैं जल्दी जाऊंगा। कि नारायण से नुका दिया महाराज तकलीफ से। मेरे के तकलीफ थी बताइए, तो बोला मैं अभी जाऊंगा। समझते होगे इतना प्यार दिखा देना ही बहुत गणा से, और तो प्रेम दीवाना घर दूर से। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, प्रेम दीवाना मन यार गुरा का हाथ बेकाना। और जब वो प्रेम पूरा चढ़ जाएगा तो क्या अमल बिना अमली, पलटू दास अमल बिना अमली। अमल तो थोड़ी बार में उतर जाता है, और वो अमल उतरता नहीं। नाम का अमल, यही तो महाराज के गुरु नानक साहब के बाबर बादशाह बात मिलती है कि बाबर बादशाह ने पकड़ लिया, जेल में दे दिया गुरु नानक साहब को, चाकी पीसो। पर क्या शराब का प्याला पी रहे थे, प्या रहा था, कहने लगा पियो न। बोला महाराज नानक बाबर प्याला शराब का उतर जा पर बात, नाने ख्वारी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। जब तू नाम में पागल नहीं हो, जब नाम की ख्वारी नहीं चढ़ी, अपने आप को नहीं भूले, इतने न सोचो हम अधूरे से, हमारे में कमी से। जब तुम ध्यान में बैठ करके न अपने शरीर को भूल जाते और प्रकाश आ जाता और शब्द आ जाता, तो सोचो हमारे पर पूर्ण दया हो चुकी। तुम औरों पर भी दया कर सकते हो, मगर पूर्ण दया कब होगी? तुम अपने करे कौल को याद कर लो कि हमने 2-2.5 घंटे मालिक का ध्यान करना से। आस्ते आस्ते बढ़ाते रहो, फिर नहीं मौज आओ तो मेरे पास जाना, मैं उसका जिम्मेवार हूं कि तुम्हारे पास नहीं कुछ बना, मन कह देना हमारा कुछ नहीं बना, 2.5 घंटे बैठता हूं। मैं अपनी बातें बता, मेरे पास अब भी एक कोई बहन आई, बोले मेरा भजन नहीं बनता नहीं। मैंने कहा बहन जी देख के मेरा तजर्बा है इस बात का, मैं देखने ला बहन जी आप तो बैठती कौन ज्यादा। बोला बैठती हूँ मैं कितनी बार, बोला कम तो आध घंटे होका कौशलगंज जमींदार का, और तू आध घंटे खुदा से मिलना चाहती है तो पढ़ बेरे। बोला हाँ क्या? बोला 10 जमात पे कितनी रात ने पढ़ा करती थी, उस पेट के लिए कितनी पढ़ी रही हो, तो परमात्मा मोक्ष देने के लिए से। तो रात हमारे एक डॉक्टर राम के लड़का से, वो इतना कोशिका रोटी भूल जाता है पढ़ाई में, मगर परमात्मा इतने भूल जाओ तो बताओ फिर कितनी चीज मिले। मगर उसका काम यही से, हमारा काम यही से, तुम आजाद हो, तुम्हारे लिए बताता हूँ। उस माले घंटे 2 घंटे याद करा, मगर फिर इतने खवारी चढ़ जाएगी, मेरे तजर्बे की बातें कहूँ सू कि तुम बल्कि पागल होने की कोशिश हो जाएगी कि वह सुबह इतनी मस्ती आ जाएगी, तब ये भी कह दो कि मेरा तो बीमारी लगी कि मैं सतगुरु पूरा नहीं मिला तो वह बीमारी बन जाती है। मेरे पास एक प्रेमी आया, माता आई एक,
हीरवाटी मत है जानते कई आए सुहा कहने लगी महाराज मैं तो के करूं रोटी खा मेरे तो सारा जानवर अपने रोटियां में। वो ताऊ था उनके घर थे जिगेरा। मैं कहने लगा मां क्या होता बोले ये मां जानवर होते बोला ना मां हाथ ला पा धन माता जी तू बड़ी भागाड़ी से कि कई लोग तो इनको तरसते हैं मन तेरा ये साधन बाहर लग गया। और ये जो थे कबीर पंथी न था बाबा जी खूबी दास सरकानी ये इस साधन को देख कर कहते तन कबीर मिल गया किम्मे के करे अगर डूब जाओगे इसमें रजोगुणी तमोगुणी आ जाती है। काफी लोग खुली आंखें मेरा करोड़ा से असली तो कहते संत महात्मा अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे। सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल बाहर के पट देख तो अंतर के पट खोल। सजो भाई भी ये कहती है दया गुरुदेव के अंतर के बाहर के पट दे अंतर के पट खोल। और कबीर साहब ने भी ये कहा हर एक महात्मा ने ये कहा से एक ही दो असाता के नमुंदू कान काया कृष्ण दारू। और उसमें क्या कि सुंदर खुली आंखें सुंदर रूप निहारू। मगर फिर क्या कहता है दोआ शब्द निरंतर मनवा राचा मलिन वासना त्यागी के शब्द का बगैर मनवा खुश नहीं होता चढ़ती नहीं स्वर्ग और मलिन वासना जाती नहीं शब्द का बगैर। क्यों हम शब्द में तो आए थे और शब्द हमारा आद घर से इसीलिए जिसको शब्द खुल जाता है शब्द सुनाई देता है प्रकाश उसको खुशी मना लेनी चाहिए। हम फिर नहीं आएंगे संसार कि हमारा आद घर तो प्रकाश ही से शब्द ही से। और ये भी आज बता देता हूं कि सतगुरु के रूप दर्शन हो जाए चोला छूटती तो समझो नरकों तो बच गया। मुक्ति में कसर रह रही सब नरकों तो बच गए फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चाहे लेट की चाहे कुर्सी पर इस तरह बैठ जाओ समझ गए चाहे लेट जाओ तुम्हारी मर्जी उस तरह। गीता में आसन बताए एक बार तो बताई से पद्मासन के आसन लगा के बैठने तो कौन कौन सा 184 आसन बताए से आप लोगों ने कदे बताया 184 कौन से? अरे 184 जिया जून है। मेरी बात मेरा सत्संग में बातें खुल जाती काफी क्यों मेरा तजर्बा ही ऐसा है। 184 जिया जून से और 184 जानवरों की बैठक सन वो उनका आसन से ये सन 184 इस शरीर में 184 आसन 84 होंगे 20 30 होंगे 50 होंगे 184 होते या 184 तो शांति मिलती है उसी आसन में बैठो बार बार बदलो मत नहीं जरूर भी शांति मिलेगी और जरूर भी उस घर में पहुंचोगे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं भी हिंदी की चिंदी बनाऊंगा मगर मेरा तजर्बा सुन वो बता देता हूं आप लोगों को। तो इसीलिए क्या प्रेम दीवाना मन प्रेम दीवाना चाहे सो कर सकता सुना नहीं। प्रेम का टेम ना दुनिया में प्रेम का नेम ना दुनिया में प्रेम का जात ना दुनिया में कौन न। अब बताओ क्या बूझोगे? इसलिए पलटू जी ने कहा प्रेम दीवाना मन यार गुरा कहा था। प्रेम दीवाना इसका नाम नहीं है न कि मैं महाराज की नकल कर लूं और इसका नाम प्रेम दीवाना नहीं है न कि महाराज क्या जानते उस महाराज की मैं भी जानता हूं समझा न। कई लोगों की बातें बता देता हूं वो क्या जान इतनी तो मैं भी जानू सू। मेरे पास में एक सत्संगी आया कटवाड़े थे वो कहने लगे परार के वो कहने लगे आपने चलना मैं तो जा नहीं सकता फलानी जगह जाना से। वो बोला नहीं चलना पड़ेगा मन कहा ना मैं नहीं जा सकता। वो ज्यादा घेर पर हमने कहा इतना कर दो मास्टर ने भेज दो। वो पढ़ता बोला मास्टर जैसे था मन सा मां फिर तुम जाइए अपना काम करिए। तो हमने ये तो पता नहीं लगा कि मास्टर से मैं हजूर महाराज स्वामी जी की मिसाल देता मेरी तो नहीं देता ने बट मेरे बखत की मिसाल ये बैठे कई पूरे मनीराम का लड़का है वो नाम के का खब्बड़ कया करा सा
वो आर्या भी होगा महावीर। और एक बुआ का लड़का था मनसाराम, वो उर्दू पढ़ोड़ा था, पहली आर्य समाजी था, बड़ी चेहरा लड़ावे। सतका में इन्हें पूछ लो, मन करना नहीं सामधान है। वो बात चली न जो मनसा करने लग गया, बोले यह किस तरह हो सके से कि मूर्ख मानस किस तरह हरा दे। मां मूर्ख गुरु का वचन तो हरा सकता, गुरु का वचन अटल होता। बोले न्यू किस तरह? मां तो इस तरह खबर से बात करे, प्रसन्न कर इस तरह। वो सतका होके मैंने 2-4 बातें करी, हाथ जोड़ दिए। मनसन बोला मन तो बेराय नहीं था नहीं ये बात से, मन जवाब नहीं आया इसकी बात था कोई भी। मैंने कहा शुक्रिया से मेरी बात रही। हजूर महाराज स्वामी जी के वक्त में हरिद्वार तक कितना बिंद्रावन तक 4 चौबे आगे काशी थे, 4 चौबे। और वाकई ने शहर में शोर मचा दिया कि एक गदर मचा रखा है एक महात्मा ने, हम उससे शास्त्र करना चाहते हैं, हमारे से शास्त्र करो। किसी ने कहा उठे चलो, बोला नहीं यहाँ करो, बुला लिया उसको। वो कोई चले गए हजूर महाराज स्वामी जी के पास में। बोले महाराज इस तरह बात है। बोला मैं तो क्या जाऊंगा क्या करूंगा। शिवो बुक्की? बोले हाँ जी आप चली जाओ बेटी। बोले महाराज हमने तो बोलना ही कोई, जब मैं भेजता हूँ चली जाओ। दोनों के दोनों चलेगी और बैठ गई। बोला क्या शास्त्र? बोला हम आयशा बोलो शास्त्र। अब बातें तो मैं क्या कह सकूं, न बातें करी कि वेदों तो बड़ा कुछ नहीं। बोला कौन सा वेद? वेद तो 2 हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल है। आप सूक्ष्म की कहते हो स्थूल की? बोला सूक्ष्म कौन सा? बोला संतु सूक्ष्म में रहते हैं, जाने न आप स्थूल की बढ़ाई करते। स्थूल तो ये पाछे बनिया से सट्टी रचा पर किसने बनाया? बोला आप ही बता दीजिए। ब्रह्मा ने। बोला ब्रह्मा ने क्यों कर बना के हवा में छोड़ दिया? ब्रह्मा ने भी लिखा होगा। बोला पहली वेद बना। बोला कहां से बना? पहली पृथ्वी बनी, फिर सन बोया गया, फिर तल बोए गए, तेल होया, फिर कागज बना, फिर वेद लिखे गए। बोला नहीं तो बोला क्या पर लिखे? बोला पत्तों पर। तो दरखत पहली बना, तेरे वेदों तो पहले दरखत बन गया। अब बताइए संतों की परा विद्या होती, तुम अपरा विद्या में फंसे पड़े सो। और तुम्हारी विद्या इसीलिए कहा स्वामी जी ने, हे विद्या तो बड़ी अविद्या ते संतन की कदर जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि की चिड़सानी। और जब जानते हो तो बताइए, ना थी धरणी पवन बितनी, कुर्म नहीं थी काया, निरिंचा के इंचन यो किसन जगत रचा, ये बताइए पहले। उनकी बातें मैं क्या कहूं और क्या नहीं कहूं, लेने देने पड़ गए। कहने लग गया कि जब एक लड़की का जवाब हम नहीं दे सकते तो उसका तो हम दें किस तरह के? खुद आके नाम ले लिया। वो पंडे लोगों ने बताई कि उरा आया था एक बार रतीरा मरगुन का पंडा। बोला मैं सत्संग हम स्वामी जी का वक्त का नाम लिया था, हम नहीं मानते। बोला भाई देर सब बरात में लिख रखा, सब पन्या पर मैं सत्संगी से। इसीलिए राजा स्वयं दयाल की दया होती है तो काका धनुष हो जाते हैं। संत मत में यही बात। और क्या सूक्ष्म वेद का है तो समझना से। संत सूक्ष्म वेद के जो वर्णन करते सुने नहीं। कबीर कहता तो कहता कागज लेखी, मैं कहता आँखें देखी। तो कहता और जान, मैं कहता हूँ सुर जान। संतो सुर जान नारी कहते। मेरी बातें कही थी वह पहली बैठती कह गया, मगर किसी को उन बातों का कदे घा न हो रहा हो कि धर्म पुण्य भी बिसरा दिया, मैं बिसराए नहीं उनमें स्वर्ग मैं बिसराए नहीं उनमें स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे। म्यादी मुक्ति से अनादि मुक्ति नहीं है। अनादि मुक्ति तो ब्रह्मा विष्णु की भी कोनी। और ये तो उन तक काल महाराज भी चक्कर काटता रहता है। इसलिए काल महाराज सतपुर ने भेजा, इसलिए तो उसके परिवार से सारा। इसलिए नीचे की मुक्ति से क्या की मुक्ति से आना जाना से। कोई 50 को सती के बारे में उसने गरीब दान लिखा से कि सती जो सती होती है 8 लाख और कुछ हजार वर्ष स्वर्ग में रहती है, उसकी म्याद है। इसीलिए सबकी म्याद है।
समझे? इसलिए मेरी बात को कभी ये सोचो मैं मेरे घर की नहीं, मेरे दिमाग में आई वो बातें सुना दी, बता दी। मैं संतों का बेटा हूं इसलिए मैंने कह दी। अगर मैं संतों का बेटा नहीं होता तो इतनी खुली नहीं कहता, ये बताई। तो इसलिए प्रेम दीवाना मन यार आगे क्या कहता है? पीना और खाना, आहा वाह। संत अगर छटाक तो फालतू खा लेता उसको भजन नहीं कर सकता, उसका तो और ही होता। निश्चित लहर उठे आवी और अंत, बिसरा है खाना और पीना। खाना पीना नहीं, मीरा बाई का शब्द नहीं सुना आप लोगों ने? जब नेगी साहब है उसे मैं सुनाऊ न, तुम बता उस गीत गाए। मैं बता मीरा बाई ने गा के सुना दिया अपना दुख, क्या वो शब्द नहीं कहा? कितनी बड़ी बातें कही, क्या कही? नाता मारे नाम का जी और नाता कोई, नाता मारे नाम का तनकन तोड़या जा। पाना जो पीली पड़ी लोग कहे पिंड रोग, छाने लंघन में करया हरि मिलन का योग। कि मैं परमात्मा मिलने के लिए और अपना सब तो लुकमा मैंने लंघन कर रखा, रोटी नहीं खाती ने। वही बात है बिसरा खाना और पीना। तो यह मीराबाई कहती है छाने लंघन में करया हरि मिलन का योग, कि मैंने छाने लंघन करया दुनिया। फिर के बाबल बैद बुलाइया, बैद बुला लिया उसके बाप ने। बाबल बैद बुलाइया और पकड़ दिखाई मारी बाँ और टटोले मारने वाली बैद नाड़ी मर मन जाने मेरा करक कलेजे माँ, मेरे तो करक कलेजे में से बावड़ा के जाने से। गिरधर मिले तो शांति मिले, सतगुरु मिले तो शांति मिले। ए पिया मिली सुख हो, प्रीतम मिली सुख हो। बाहर के प्रीतमों खातिर तुम घर छोड़ देते हो, बाहर के प्रीतमों के प्रीतमणी की खातिर तुम अपनी इज्जत को बिगाड़ लेते हो। और वो सारी दुनिया का प्रीतम, सारी दुनिया का खुदा, उस प्रीतम ते एक बार मिल जाओ तो सारा संसार तुम्हारा प्रीतम बन जा, सारा संसार तुम्हारा प्रीतम बन जा। मगर क्या हम बन नहीं सकते ने? ए सत्संगियों, मैं सच्चाई तो कहता हूं इस वक्त में। मैं एक बार मंदिर में चलेगा, मेरे को कर उठे बैठ जा पर मेरे लत्तों में तो बदबू आवत उन सब। और वो मानस एक तो गुजरी, वो मानस परसों मेरे पाया मानकिन पड़ गया ने बोला आप मेरी इज्जत आप रख सकते हो, कटु बचन मत बोल तो राम मिलेंगे, अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे। मैं क्या कहूं आप लोगों, अब मैं किस लायक हूं? पर मेरे बस की बात नहीं। ताराचंद गरीब था और मांगा नहीं मिलता शीत, दया गुरुदेव की सभी पाड़े परीत। समझे न? ताराचंद गरीब था और कोई न छूता छा, दया गुरुदेव के चरणा मत ले जा। उस सतगुरु की दया, इसलिए कहते सतगुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की लगे न बाजी। कि काल कर्म क्या कर लेगा, उसकी बाजी नहीं लग सकती न। इसलिए मैं आपको बताया, मेरा घड़ा फोड़ दिया पानी का, पानी को नहीं भरण दिया। मैं जात मत घेर दिया दीण के जाटो नन्न के तो कुआ पर पानी नहीं भरा, चमार दान तेरे दौरे बैठते। क्या बात हुई? जाति के कोई से जाति तो दो से स्त्री पुरुष। मैं जब भी दो से आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वह शराबा कबाब तेरे मालिक का भजन करते, नास्तिक वह थे जो खोटे कर्मों में लगे से। तो स्त्री पुरुष दो है जाति तो। और बताइए कौन सी उन्हें ये करया। और उस गांव का बार बार घने कुएं बन गए, दयाल की दया हुई। इसीलिए मैं आप लोगों क्या कहूं, मैं मेरी बढ़ाई नहीं करता, मेरा दुख रोया आप लोगों का। पर क्या दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न याद। जब सुख में सुमन करे न, सुख में सुमन सब, दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमन करे फिर दुख काहे का होए। सुख में सुमन करो तो दुख कभी लोवे नहीं बढ़ेगा। हम दुख में करते हैं, सुख में नहीं। सुख में सुमरण ना किया, दुख में की न याद। कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद।
मेरा बाप 10 लंबरी बदमाश था और फुल जुलानियों से रेवड़ा था। हमारे काम में थे, मेरा ताऊ था कप्तान, उसका पिस्तौल चोर लिया तो 2-4 खून कर दिए थे और वो पकड़ा गया। पिस्तौल भी वो पिस्तौल मिला कोनी ने। अंग्रेज जब 10 लंबरी बदमाश हो कि वो आ गया और डंडा पुल साहिब बहुत मन सन का पता नहीं ने डंडा पुल करण लागी के वो मुड़िया चौधरी के पास में पिस्तौल वो भी आज बरामद कराया जाएगा। मेरा बाप तो रात ने जानदा रहा, हम पकड़ लिए पुलिस ने। तड़के मरम्मत करनी शुरू कर दी। समझ गया, बोला शिवानी हाजिर हो जाना फलाने टाइम पर। मैं आप लोगों ने बताता हूं, इस सत्संगियों उद्दन में राम को याद करया, ऐसा राम को याद कदे नहीं करा। जब करता रहूं तो राम तो चुटकी वजह नाचे मेरा गाग। पर मैं उद्दन करया बात याद आती है। एक ऊंट पर और तो चढ़ लिया, ऊंटा पैदल 12-13 वर्ष का था और ऊंट का पूंजड़ पकड़ के राम राम कर मंदिर में जा। राम ही मेरा सबके में था। मैं राम राम करता गया, राम राम तेरा ये सारा राम, तू ही से मेरा। तो जब मैं गया शिवानी, वो बोले यहाँ नहीं है न तो हसार जाना पड़ेगा। मैं हसार चला गया। हसार गया, राम ने क्या करया जान दिए। और वो थानेदार था, को बड़ा अफसर था। बोले इसको क्यों लाइए? बोले इसका लड़का। बोले इसको क्या पता, जाओ वापस जाइए, फिर मत आना मेरे पास में तू। और तुमने या तो उसको हाजिर कर दो और नहीं तुम आ जाना फलाने टेप पर। माम देनी ऊंट का पूंजड़ पकड़िया। राम मेरा पंडा छुटा, इनका भी छुटवा दे। मेरा बाप आ गया उससे रात ने, पता लग गया न पकड़े गए। उससे रात ने बोला तुम आजाद हो, मैं जाता हूं। उसका पेश हो गया, किसी ने किमे को नहीं। क्यों? गुंडे तो सब डरते हैं, गरीब ने सबको कह दे। उसका बातें को नहीं करी और लिख के कागज सा दिवाया कि थे, लेकिन और कोई बुलाया ही को नहीं कर दे भी। इसीलिए मैं अपनी बातें बता रहा था आप लोगों ने कि मैं राम का भजन कराया था और वो राम का भजन ईशा करे। वो दुआ याद आ गया, मेरे सुख में सुमन सब करे और दुख में करे न कोई। न दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमन करे तो दुख का एक होए। अगर तुम सुख में, हम उतना राम को नहीं बजता न कि सुख से मेरे को दुख को नहीं न। मैं सुख में निराश हूं। मैं अपनी बातें कह देता हूं, या मेरा कोर्स पूरा हो गया होगा। मर्जी से मैं एक महात्मा पा गया, कहने लगा कौन सा नाम जपते हो? बोला द्वारका दास थे। बोला बावड़िया, जब नामी का दौरे चले नाम की क्या जरूरत है? जिसका हम नाम जपते हैं उसके दौरे चले गए तो नाम क्या जपू? तो राधा स्वामी जपया करता था, अब नहीं जोता क्या? अब उसके दौरे चले गए, नाम की जरूरत ही नहीं। मैं हैरान हो गया। मैं भी कहता ठीक है, जब तो शब्द की ध्वनि सुनते हो, प्रकाश को देखते हो, नाम तो कुदरती बंद हो जाएगा। सुना नहीं आपने? होठ कंठाले निर्जीव नहीं उचार, गुप्त भेद को 100 लख वो ही अनुसमार। वो तो गुप्त सौडन जबान हलाने की जरूरत है, न कोड़ तो आप ही आप जरब लागती रहती, सुमरण होता ही रहता है। मैं पहली दुआ सुमरण में सुरत लगा कि मुख से कछुन बोल, बाहर के पट देगी तो अंतर के पट खोल, सारी शांति मिल जाएगी। इसीलिए मैं थोड़ी बार अपने दुख की बातें बताए, तुम भी अपने दुख की सोचो कि जब तुम सुख हो जाता सो जाते हो आराम से, और दुख को पीड़ा कितना दुख होते। इसलिए तब आप लोगों ने कभी सुना महाभारत जब होया सबके खप गया और जब पंडुओं ने राज मिल गया और कृष्ण जी महाराज कहने लग गया माता कुंती के भुआ के हाँ भाई कैसो के भुआ मांग के मांगेगी। बोला भाई क्या मांगू? मैं तो सुनी बातें बताऊं सु, क्या मांगू? बोला कुछ ही मांग ले बुआ, तेरे बेटे जिंदे सब कम तेरा ऐसा मांग के मांगेगी। बोला देगा? बोला हाँ बुआ हाजिर से। बोला बेटा मैंने दुख दे दिए। बोला बैरन जामी जी दुख देखने लगी तो बोला मैं तेने याद रख दी रही ने,
जामी जी दुख में पड़ी मैं तने याद करती रही, मैं भूल जा सुख हो आ तो उदिष्ट धरतराष्ट्र भूल गया, गंधारी भूल गई, मैं भी भूल जाती बेटा, मेरे में दुख पड़ता रहा तो मैं याद करती रही। बोला हाँ, इसलिए अब भी मैं दुख मांगया से कि मैं तेरे को याद करती रहूं। तब क्या सुख के माथे चल पड़ो नाम ये सजा, बलियारी उस दुखी जो पल पल नाम रटा, कि सुख के माथे चल पड़ो नाम ये सजा, बलियारी उस दुखी जो पल पल नाम रटा, कि हम उस दुख के बलियारी सा जो पल पल में नाम को याद कर। नाम कौन सा? सतगुरु ने बताया। सतगुरु ने क्या बताया? सतगुरु ने वो नाम बताया 18वीं मंजिल का, नवा ज्योत निरंजन है, नवा ओंकार है, निरारंकार है, सोंग है, न सत्य। वहां तो राधा स्वामी नाम है। स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज ने भी ये कहा से कि आप तो कहते थे वहां तो साहेब स्वामी से या और सतनाम से, वहां तो राधा स्वामी की धुनी होती है। बोला शालिक राम, ये नाम कबीर साहब प्रकट करना, एक दो आकह की रह गए, नानक साहब आए थे वो भी कुछ कह की रह गए, और ये नाम मैं प्रकट करना था। मैं बोल तो दिया, फिर प्रकट नहीं करना क्यों? गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरु मेरे ये जची बातें गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे, मगर जो गुरु का नाम छोड़ देते हो गुरुमुख नहीं माने जाते। सोचो मैं क्या कहता हूं कि गुरुमुख कितने मेजबाने देखे, अपनी मर्जी तो नाम बना लिए, वो हुर्र फुर हो गए। जिन्हें राजसु नाम को लेके चले से, स्वामी जी ने कहा वो आगे लकड़ जाए, राजसु नाम को आगे लेके चलो, डिगो नहीं के डूबो नहीं के। राजसु नाम कुल मालिक का नाम है, इसलिए गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलाओ। हजूर महाराज को स्वामी जी कह रहे से गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। और गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जी को भारी। इसीलिए महात्मा क्या कहते हैं पलटू जी, बिसरा पीना और खाना, वो पीना खाना बिसर जाते क्यों? आपने सोचा नहीं? हमारे गांव में 2 छोटी छोटी बच्ची आ गई, वो रोटी खाना पीना आपकी माँ से बिछड़ गई, माँ पा चली गई, हमने चाहे कुछ माँ पा भेज दो। इसीलिए हम अपनी बात को, अपनी माँ को भूल गए तो हम भी डूबे पड़े सन। जब माँ याद आती है तो हम भी खाना पीना बिछड़ जाता। पलटू जी ने इसी आधार पर शब्द कहा से बिछड़ा खाना और पीना। कब बिछड़ा? माँ याद आ गई। कौन माँ? राधा सिंह दयाल। और राधा सिंह दयाल के पास हम पूछ गए तो फिर कितनी खुशी, अमल बिना अमली। पलटू दास अमल बिना अमली, वो नशा चढ़ा रहता है और मस्ती रहती, इसको कहते अपनी माँ से मिलना। और राधा स्वामी दयाल हमारी माँ भी और बाप भी है, और सबको राधा स्वामी दयाल हमारा कुल मालिक से। उसके नाम ना अगर तुम याद रहोगे तो तर जाओगे। ये आगे क्या कहते हैं? अब मैंने तो इस बात का पता नहीं अष्टकमल दल कौन सा। शरणदास जी महाराज तो अष्टकमल अष्टफांगड़ी का नाभि बताते हैं, और वहां भवर का बासा है कि नाभि में तो चलता वहां सांस आता जाता। इस तरह गोरखनाथ ने भी कहा सब के उठत बैठत 12 इस तरह कह के फिर बोला नाभि में सांसा का जीव का बासा, हृदय में जीव का बासा, नाभि में सांसम सांसा, हृदय में जीव का बासा। तो उसे 8 पकड़ी बताते उठे, समझिए 8 कमल का चक्कर से 8 अक्षर से उस जगह पर। ये तो उनके से, पर मैं मेरे विचारे बताता हूँ कि मान सरोवर अष्टकमल दल, मैं मान सरोवर कहाँ बताऊं? अगर त्रिकुटी में बताता हूँ 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं, 8 वहां भी बनते हैं। फिर मेरे तो तसल्ली नहीं है उस जगह की, क्या करूं? मेरे बस की बात नहीं है न। तो फिर आपको कहाँ जाओगे कि मैं आगे और मेरे समझ में आए कि 5 तत्व तो सतखंड लग चलते हैं। फिर भी आगे को मान सरोवर तो हम 10वें द्वार में से, तो 10वें द्वार में जो पूछोगे संतों ने 2 द्वारों का नाम कौन लिखा? काफी बार कौन से द्वार का नाम नहीं लिखा। कई इसको बंकनाल का कम नाम लिखते हैं, कई और भी एक नीचे का अक्षर से उसको भी तीसरे तिल का कम ले 6ठे चक्कर का लिख देते हैं।
इस तरह मैं अपने मन को तो मान सरोम तो उसी जगह से और जगह है नहीं न। उस जगह 3 धारा बहती है, गंगा जमुना सरस्वती, उसको मान सरोवर कहती, हिंदू उसको मान सरोवर कहते, अष्टदल कमल। या उसको मैं इस तरह कहूं कि त्रिकुटी को छोड़ के न वहां 5 तत्व से 3 गुण भी आगे जाके न क्यों वह उस तो अगली मंजिल पर सारे नीचे रह जाते हैं, इसीलिए उनको भी कर लेते। मैं क्या को अपनी बुद्धि लड़ाता हूं, समझ गया। मैं मेरे विचार की बातें कबीर साहब पलटू जी का पता नहीं न, मैं तो आपने बताई से कौन सा मानोगे। मैं तो अपने विचारों तक कहता, उसका कुछ भी हो, मेरा तो मान सरोवर 10वां द्वार से और अष्टदल कमल से, 8 दल का कमल से और मान सरोवर, तो उसको 8 दल किस तरह समझोगे, ये बातें बहुत बारीक से जब चलोगे पता लग जाएगा। और मैं क्या कहूं, आगे के कहा बीत जाए समाना, वो समाना कुंज गड़ी कुंसी से उसके में समा जाना, अपना आप को भूल जाना। जब जब ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म लीन हो जाते हैं उस जगह पर जाके महात्मा सोहम सोहम, सोम का मतलब क्या, तुम भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म। बूंद समंदर ने देख की कहती है तुम भी बूंद मैं भी बूंद, तुम भी समुद्र मैं भी समुद्र। ये सोम का मतलब ये है तुम भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, उसके भी समा जाता। वेदांत का से संत कहते ना और भी आगे चलना पड़ता, आगे सोन शिखर के भौर गुफा बीच जाए समाना, उस भौर गुफा में समा गया। आगे के कहा उसमें समा जाना, उसको क्या कहते, तुंदरा कहते, तुंदरा निंद्रा। जैसे तुम भजन में सो जाते हो और आधी नींद आधी जाग है, उसमें बड़ा आनंद आता है। किसे करया वो जानता है, उसमें बड़ा आनंद आता है, इतनी शांति मिलती है। बड़े बड़े उडारी भी ले लेते हो और बड़े बड़े चमत्कार देखते हो, उसको कई तुंदरा निंद्रा उज्जय कहते। उसको क्या भंवर पढ़ते उस जगह पर। वो भंवर किस तरह पढ़ते, जैसा अमल बिना अमली, लहर सी उठती है, नशा सा हो जाता। तुम पूछो पता भी लगे, कोई भाई जानता होगा, उजा बड़ी मस्ती आज शांति सी। और उसी जगह समा जाते काफी लोग। सोहम सोम कह के न मुसलमान अनल हक अनाहू कह देते हैं, वो उठे रह जाए तो ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। आगे का सतगुरु नहीं मिला तो काल में रह जाए, जिसको काल कहते महाकाल बल के, उसमें रह जाए। आगे का सतगुरु मिल गया तो हम 3 लोग तो आगे चले जाते हैं। तुलसीदास जिसको क्या कहते, गो गोचर जहां तक मन जाई, इतने माया समझो भाई, उठल मन बुद्धि की दौड़ से। इसीलिए संतों ने उसका मार्ग ईसा बताया, आगे जाके भौर उसमें लुभ आ जाता है और आगे लकड़ना मुश्किल मत। अपनी बातें बताई, पलटू जी की बात मन भेरा ने क्या वो होता तो पूछ लेता, आगे हो गया। इसीलिए बताया। मगर मेरा सत्संग क्या था, मैं आप लोगों ने वो बताया था कि भैया अपना जीवन पवित्र करो। मैं आप लोगों को घंटे 6 घंटे सत्संग सुना दिया, आगे करो थारी मर्जी। मेरा दिनाड़ा सत्संग मिला कि नहीं, सत्संग कैसे न्यारी दे देना, बगैर नाम लिए भी उसका उद्धार हो जाए अगर उस पर चलेंगे तो। दिन का सत्संग मेरा वो था। क्यों आप लोग इतनी तो घृणा करोगे कि हम नमक हरामी कह दिए, हम गद्दार कह दिए महाराज, हम जुल्मी कह दिए, और मैं नकली नहीं कही, मैं भगवान की तरफ तक कयास है, उस राधाकृष्ण दयाल की तरफ तक कयास है कि उसके करोड़े कौलों को भूल जाते आप लोग। इसलिए मैंने यह बातें कही। मैं मेरी तरफ तो नहीं कही, तुम गद्दार बने बैठे सो, उस परमात्मा ने भूल गए जिन्हें सब कुछ दिया और फिर हम भूल गए तो फिर बताइए क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कथा वार्ता सुनाई न और सुनाई मत, आप लोगों ने तुम्हारी बीती और मेरी बीती बातें बताई, तुम्हारे जो काम थे बता दी। अब तुमने करना क्या चाहिए, इस संसार में हमारा है भी कौन,
कभी ये नजर पसार के देखा से ये स्वार्थी है लोग सारे झूठी यारी से, स्वार्थी है लोग सारे झूठी यारी से, मोह ममता में भूला टूला भूल भारी से, काल का तो चक्कर आवे करता बारी बारी से, हरि ने सुमर ले भाई हर ने भक्ति प्यारी से, छोड़ के वह भूति सारी खाली जावेगा, अंसम में राम नाम कैसे गावेगा, किया न अभ्यास याद कैसे आवेगा, अंसम में राम नाम कैसे गावेगा। सुने नहीं, अगर कितना प्यारा हो कितना मिंतर हो और 6 महीने बीमार हो जाता है तो क्या कहती इसने उठा ले, क्या उठा ले। अगर देवगति तो तू 6 महीने हो जा बीमार, कैसे ने ठाले कि हमने ठाले हो सच्चे करतार, होश करके चालियो मतलब का संसार। ये मतलब का संसार है, मैं खुद देखा। मेरे पास में परसों पल कोई आया हुआ था, कहने लगा जिसका चोला छूट जा तो ये अच्छा, मैं छिक लिए, बोले छिक लिया हम तो, अरे एक ही तो लड़का से, और तुम ये नहीं सोचते, बोला जी हम छिक लिए। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। मैंने कहा मेरे याद आई हुआ ये बात तो महात्मा के दो है ठीक से, अगर देवगति तो 6 महीने तो हो जा बीमार, कैसे ने ठाले कि हमने ठाले सच्चे करतार, होश कर चालियो मतलब का संसार। ये मतलब का सारा देह जमाई बेटे पोते सभी मतलब के साथी से, और मतलब लखने बस कोई भी नजर नहीं मिला। आमदन देखा होगा, गर्ज बिना कोई नहीं प्यारा, के सारे गर्ज के यार, मतलब दीवाना मन यार गुरा कातवे का प्रेम दीवाना। इले मैं क्या कहूँ, सब देख होगा तो सुना दो, मेरी याद तो है नहीं ने, मतलब क्या सुनाऊं। सब तो ऐसा है सुनाना चाहिए कि इसके मेल खाए, तो इसका मेल का तो वो ऐसा करे नर के मेरा मेरा, समझ गया। यही बात थी सारी जिंदगी, कोई उसका दाड़ा मारा, कोई उसका करे उसका, ये नहीं कहता कदे तुम पुलिसिये सो थारी ड्यूटी ने माना, कदे ये कद महाराज जी न्यू कहे थे पुलिस में तो बड़े बड़े काम कर जा अच्छे अच्छे, बिना तो जम के दूत नहीं होने तो स्वर्ग उसने बैकुंठ ने कौन याद करे। इसीलिए जा अगर पुलिस नहीं हो तो बताइए फिर तो देश में गदर माच जा। मैं कभी भी ये बातें नहीं कही न, सबको एक ड्यूटी निभाओ। मैं भी पुलिस में रहे उड़ा सू, कदे जानते तुम सुनी नहीं, मेरी पुलिस अनबीसी में रहा था। हरी सिंह डाबड़िया उसका मालिक था, कह रहा वो होगा तो डाबड़े, तो वो आया, उसने पिस्तौल जमा करा दिया, दूसरी ड्यूटी थी, उन्हें पिस्तौल जमा, मेरी ड्यूटी आ गई। फिर वो बोला मेरा पिस्तौल दे अंदर, मैं पिस्तौल नहीं दूंगा, हौलदार को ले आओ। हौलदार था नहीं न, बोला मेरा पिस्तौल दे, मैं बोला मेरे मैं ना जाइए न, वो जबरदस्ती मन चले मैं गोली मार दूंगा, मेरे मन परट जब चौधरी अपनी जगह पर से पिस्तौल मन नहीं जब मेरे चार्ज में समझ दे किस तरह सकूं। हौलदार ने लिया, वो इतना खुश है, पहले तो लाल पीला पर इतना खुश है, धन हो माँ पर बड़ा खुश हूँ। माँ खुश है तो बोला क्या चाहिए, मैं मेरा नाम कटवा दे इसमें। बोला बस, बोला माँ बस इतना ही चाहता, मेरा नाम कटवा दे, मैं रहना नहीं चाहता। बड़ा पर नौकरी करनी, बच्चे पाड़, मेरे तो 12 नंबर बदमूत था, मतलब के था आगे ने पीछे जने ने, कोई रोन वाला भी कोई था न, तो इसीलिए मैं तो अपना मालिक का लग गया। तुम्हारा तो मालिक का इतना ऐसे हाजिरी को बजाम दे रहे हो, मालिक तुम्हारी मदद करता रहेगा। या ले गुरु के नियम का पालन करते मालिक तुम्हारी मदद करता रहेगा। जब ड्यूटी तो मानस गिर जाता तो गिर जाता, जब ड्यूटी करते करते सब कि मैं कर सकता, सारा सब कि मैं तो अपनी ड्यूटी तो करे सब। इसलिए उस संसार का खेल तो ऐसा से कोई न किसी का, जैसे हम पाछे बात कही उसी मेल का एक शब्द सुना की छुट्टी कर दूं। ये तो बार बार सुनते आए, मेरा सत्संग इस मेल का था, और मैं यही बताऊं सु अपना कर्या भोगना पड़ता, अपना किया भुगतरे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया।
जब सतगुरु पूरा मिल जाता तो काल का कर्जा चूक जाता। गुरु नानक साहब कहते हंस दिया, खेल दिया, खांदी पीम दिया, पूरी पाई पूरे सतगुरु पाइया, पूरी पाई पत, हंस दिया, खेल दिया, बीचे पाई मोक्ष। इले पूरे सतगुरु की बातें नानक साहब कहते, वह झंझट में नहीं फंसाते ने। फिर क्या कहा? मेरी मेरी कर गए अर्जन जोदा भी, दरे दराए रह गए गढ़कोटा की भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। मीत मतलब के सारे, मीत है मतलब के सारे, जिनों को समझे तू प्यारे, जिनों को समझे तू प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई, प्रीत जिना से तू लाई, प्रीत जिना से तू लाई। झूठी ममता समझ ले, कर नर सोच विचार। फंस गया विषय विकार में, तन ये के कर ली कार। काल फिर दे लेगा घेरा, काल फिर दे लेगा घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। कपट से माया उपजाई, कपट से माया उपजाई। पाप की गठड़ी सिर ठाई, पाप की गठड़ी सिर ठाई। माल को सब रल मिल के खावे, माल को सब रल मिल के खावे। काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे। सुख दे रहा परिवार ने, दुख भोगेगा पकड़ नर जम गोद में, भोगेगा संताप पकड़ कुंभी में घेरा, पकड़ कुंभी में घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। अंत चेतन तज जावे, अंत चेतन तज जावे। पलक घरे रहन नहीं पावे, पलक घरे रहन नहीं पावे। तन देख देख के डरते, सब काडो काडो करते। तन देख देख के डरते, सब काडो काडो करते। ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे याद। मैल गुमटे लिया सब ही जागा त्यागे, अंत शमशानों में डेरा, अंत शमशानों में डेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना
भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब सोच समझ पिरानी, चंद दिन थोड़े की जिंदगानी। अब सोच समझ पिरानी, चंद दिन थोड़े की जिंदगानी। जे चावे भो सागर से तरना, सतगुरुओं का शरणा ले ले, सतगुरुओं का शरणा। सोन लाल संसार में भजन चीज है सार, भजन उबारे गात को ले छोटे पर पार। सत बचन ये मुख टेरा, सत बचन ये मुख टेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। जैसा सत्संग था उसी तुमने सबक सुना दिया। अब 11 बज गए होंगे, मेरे मन गया टाइम रह गया कि मैं थोड़ा आए 11:15 ठीक से 1.5 घंटे सत्संग सुना दिया। बात ये सारी संगत बैठी से कि यहाँ ठहरने वाले भाइयों बड़े प्यार तर शांति तर हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म यही से माता और बहन होकर भाइयों का आश्रम में, आश्रम तुम्हारा से कोई चीज खूजा किसी ने पा जा तो उसने जमा करा दी। और ये तो जंगल बैठ की भरो तो थारा, जो सामर की रखो तो थारा। मैं तो मेरी ड्यूटी बजाता हूँ। पहले समझदारों लिए से प्यार तैरना, प्रेम तैरना, शांति तैरना। मैं तो जा रहा दिनोद और सवेरे तुम्हारे पास 4 बजे को हेर फेर में आ जाऊंगा। 10-20 मिनट कोई बात हुई तो दर्शन करूंगा। फिर मैं दिल्ली जाना से काम से तुम आपकी हाजिरी जरूर बजाऊंगा। जाने वाले इस बजा भी नहीं सकते। शांति तो ठहरो प्रेम से, समझा न। ये बड़ी दया से आप लोगों की सतगुरु महाराज दया मेर बख्शते रहेंगे। प्यार तैरना माऊं इधर इतना उठियो ना, क्यों तुम तो फिर सारे खड़े हो लोगे तो गाड़ोगे। सबको दर्शन हो लिए फिर दर्शन करूंगा मैं आप लोगों के सवेरे। और ये सोचना कि हम जो काम करते हैं महाराज की इज्जत है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, ड्यूटी बजाता हूँ, इसलिए मैं कुत्ता दरबारी हूँ। मैं तो ये बातें बार बार कहता हूँ, इसलिए मैं फिर आपके दर्शन करूंगा करके न। सबको राधा स्वामी, सबको मालिक शांति दे। राधा संतों का सत्संग, राम सिंह सतमानिए निर्मल बती गंग। संतों का सत्संग तीर्थ
में अद्भुत कला लगाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौत दिखाई है। जन्म मरण का भ्रम जाए बहुत बड़ी सुखदाई है। उल्टी उल्टी कला और उलट के लिए बातों संग लड़ाई है। दिल संतोष दया गति उपजी सतगुरु की शरणाई है। उल्टी कला और उलट के लिए बातों संग लड़ाई है। दिल संतोष दया गति उपजी सतगुरु की शरणाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौत दिखाई है। जन्म मरण का भ्रम जाए बहुत बड़ी सुखदाई है। अनहद नाद गगन में गरजे बंसी बीन सुनाई है। प्रेम नगर में आनंद भाई बज रही खूब बधाई है। अनहद नाद गगन में गरजे बंसी बीन सुनाई है। प्रेम नगर में आनंद भाई बज रही खूब बधाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौत दिखाई है। जन्म मरण का भ्रम जाए बहुत बड़ी सुखदाई है। रामचंद्र राधा स्वामी महिमा उनकी गाई है। आपके महिमा पापा गत मुक्ति पाई है। रामचंद्र राधा स्वामी महिमा उनकी गाई है। आपके महिमा पापा जीवत मुक्ति पाई है। स्वामी दया के सागर ऐसी मौत